अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये हमारी छठी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमने एक टेबल जनरेट की थी जिसमें स्टूडेंट्स का एक हमने डमी डाटा बनाया था, जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है। तो इसमें हमने तकरीबन 5 सब्जेक्ट बनाए थे जो कि स्टूडेंट वाइज हमने उसमें डाटा डाला था। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो कुछ फार्मूलाज रह गए थे हमारे, हैं तो बेसिक फार्मूला और ये आपकी लाइफ में आगे काम भी आएंगे। इनको आज हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और ये बहुत अहमियत के हामिल है। जैसा कि अब यहाँ पे टोटल है, हमें उन स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे हमने ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं उनको सम अप करना है, उनको टोटल बनाना है यहाँ पे। तो उसके बाद हमें मज़ीद आगे ताकि काम हम कर सकें। तो पहला फार्मूला हमारा यही है टोटल सेल का। देखें एच प्लस में एच जो है हमारे पास कॉलम है, इसमें ये टोटल का। अब इसमें हमने पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि सम अप कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे लगाते हैं। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, डिफाइंड फार्मूला और प्री डिफाइंड फार्मूला। जो प्री डिफाइंड फार्मूला है उसमें आपको पता है कि एक चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही जनरेटेड फार्मूला है, हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने बताया था कि कैसे कंप्लीट करना है। और उसकी जो मैंने आपको बताया था कि होम टैब के अंदर ये ऑटो सम का आपके सामने ये जो समीशन नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ से हम इसको, इसमें फंक्शंस हैं बहुत सारे जिसमें से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें जो इसमें सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसमें सम भी है, एवरेज भी है, काउंट भी है, मैक्स भी है, मिन भी है। देखें और यही फार्मूलाज आज हमने इधर इम्प्लीमेंट भी करने हैं और साथ लगाने भी हैं। इसको फंक्शंस के थ्रू भी करना है और जस्ट फार्मूला टाइप करके भी करना है। तो पहली जो चीज़ है, हमने यहाँ पे इसका सम अप करना है इन 5 रिकॉर्ड्स का, ये 2 3 और ये 4, इनको टोटल करना है। अब इसके 2-3 मेथड्स पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिएगा आपके कैसे होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको जस्ट पहले जिस सेल को हमें जिसमें रिज़ल्ट चाहिए होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इस फंक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। जो समीशन का सम आपके सामने हमारे सामने आ रहा है ना, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें उसने हमें यहाँ पे रेंज जनरेट करके दे दी। जो मैंने आपको रेंज का भी एक बार बताया था कि रेंज कैसे बनाते हैं। तो ये रेंज आपके सामने आ गई और ये उसका फार्मूला जो यहाँ पे फार्मूला बार में भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, इज इक्वल टू सम इनटू जो आपकी रेंज है D4 सेमीकोलन G4, और ब्रैकेट क्लोज करें ना करें कोई मसला नहीं है। MS एक्सेल उसको खुद ब खुद क्लोज कर देता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए उसने हमें उसका टोटल निकाल के दे दिया। स्टूडेंट का जो टोटल था नंबर्स का, वो टोटल हमारे पास आ गया। ये देखिए 176। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था और आज भी बता रहा हूँ, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कि और तरीका क्या है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू का साइन आप कीबोर्ड की मदद से प्रेस करेंगे, टाइप कर देंगे। उसके बाद आप वन बाय वन तमाम रिकॉर्ड जो आप चाहते हैं कि इसमें ऐड हो, वो आपके डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। कि मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड मेरे पास ऐड हो, मैंने उसको कीबोर्ड की मदद से सिलेक्ट किया, कीबोर्ड की मदद से मैंने प्लस का साइन उस पर डाल दिया। उसके बाद मैंने ये दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैंने फिर प्लस का साइन डाल दिया, फिर मैंने मैथ के जो नंबर है उसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने फिर प्लस डाल दिया और मैंने पाक स्टडी को सिलेक्ट किया। देखें उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं, मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा और उसने वही रिकॉर्ड मुझे एज इट जनरेट करके दिखा दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक मैं आपको ये बता दूं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है आपकी शीट में, तो तब आपको ये प्रॉब्लम होगी कि वन बाय वन आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये तभी मुमकिन होता है या तभी आप करते हैं जब आपका छोटा डाटा है या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपका डाटा है जिसको आपने सम अप करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीरीज़ वाइज हो, एक साथ हो, बराबर हो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये हो, ये सम अप हो, ये अलहदा से हो उसके साथ बाद ये हो, तब हम इस किस्म की जो कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या है, कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक बार फिर बता देता हूँ कि फार्मूला खुद जनरेट कर देते हैं, इज इक्वल टू SUM M इन ब्रैकेट इन कह देते हैं हम इनटू, और उसके बाद हम कीबोर्ड की मदद से देखें
इस सेल के ऊपर लेके आए, शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे रेंज भी बना ली हमने, तब भी ये ऐसे है। वरना आप सिंपल इज इक्वल टू SUM करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउस की मदद से जो रेंज आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसको आप सम अप करना चाह रहे हैं, ऐसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर लेंगे और उसको प्रेस एंटर कर देंगे। देखिए आपके पास वो मतलूबा रिकॉर्ड आपके पास आ गया, जनरेट हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 10 स्टूडेंट्स हैं। अब एक एक का तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट क्लिक करूँ और मेरा डाटा मतलब उसको वो टोटल मुझे अमाउंट निकाल के दे दे। तो कैसे कर सकते हैं? आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, जो आपने एक बार सम अप किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस साइन जनरेट हो गया। जैसे इसको इसके पास लेके जाएंगे और इसको आप जब डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आखिरी सेल तक जो आपका मतलब कह सकते हैं कि 10वां स्टूडेंट है, वहाँ तक का उसने रिकॉर्ड उसने सम अप करके दे दिया हमें। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक ये है कि आप, मैं इसको अंडू करने लगाऊं, ये देखें, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे छोड़ देंगे, तब भी हमारे पास ये टोटल अमाउंट उसकी जनरेट हो जाएगी। अब देखें, आप किसी भी स्टूडेंट को जब आप क्लिक करेंगे उसके टोटल को देखेंगे तो ये फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपको रेंज जनरेट करके बताएगा कि देखें D3 से लेके D12 से लेके G12 तक उसने हमें रेंज सेलेक्ट करके दे दी और ये तमाम सेल्स के ऊपर है और हर किसी का अलग-अलग से उसने टोटल करके दे दिया। तो ये हमारा सम का फार्मूला हो गया, डिफाइंड भी हो गया, प्री डिफाइंड भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन मिन का, यानी मिनिमम अमाउंट। अब इसमें देखें, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि इन सब्जेक्ट्स में उस स्टूडेंट का मिनिमम कौन सा, मतलब उसकी जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो उसके लिए मैं ढूंढने बैठूं तो मुझे नहीं मिलेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए जी। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम का जो हम फार्मूला लगा रहे थे, उसके भी वही है, प्री डिफाइंड है, डिफाइंड है। वो ये देखिए यहाँ पे जब आप इसको, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप फंक्शंस के बटन पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है और यहाँ पे मैं जब इसको मज़ीद क्लिक करता हूँ, मोर फंक्शन, इससे ज़्यादा फंक्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे मिन का जो फंक्शन है वो चाहिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसने मुझे फिर एक रेंज जनरेट करके दे दी। अब इस रेंज में एक मैं फॉल्ट है या उसमें कह दूं कि एक ड्रॉबैक है, वो क्या है कि मुझे सिर्फ जो है सब्जेक्ट्स में से मुझे ये चीज़ें चाहिए, टोटल की अमाउंट मुझे उसमें नहीं चाहिए। मतलब मुझे G4 तक का रिकॉर्ड चाहिए, H4 तक का रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये रेंज खुद से सिलेक्ट कर दूंगा। देखें, मैंने उसको माउस से पकड़ा, उसको ड्रैग कर दिया, उसने रेंज मुझे वो दे दी। उसके बाद जस्ट मैं उसको एंटर प्रेस करता हूँ तो उसमें से देखें, अब यहाँ पे 4 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड है हमारे पास। उसमें जो मिनिमम जो हमारे पास जो अमाउंट है वो 3 नंबर की है, तो उसने हमें जनरेट करके दे दिया। और इसका जो फार्मूला है वो यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सिंपल है यार। अब इसी को ही, जैसे मैंने आपको टोटल के कॉलम में बताया था कि आपने यहाँ पे प्लस साइन जनरेट करना है, उसको पकड़ के ड्रैग कर देना है, डाउन कर देना है, तो आपके सामने उसने मिनिमम अमाउंट, जो उसमें मिनिमम नंबर जो है उसने हमें काउंट करके दे देना है। देखें दोस्तों, ये वही चीज़ है, सेम टू सेम। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें वही रेंज है जो मैंने खुद से सिलेक्ट की थी। मेरे ख्याल से आपको मिनिमम का फार्मूला भी समझ आ चुका होगा। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है मैक्स का फार्मूला, या फंक्शन कह लें आप उसको। वो कैसे हम निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। आपने वो सेल सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करने के बाद फंक्शन बटन के ऊपर जाना है, उसमें जाने के बाद ये मैक्स, इसको आपने क्लिक कर देना है। देखिए इसने फिर वही हमें रेंज सेलेक्ट करके दे दी। अब देखिए यहाँ पे वो रेंज उतनी लेगा कि जितना सेल उनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फिगर्स में डाटा डिस्प्ले होगा। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 4 चीज़ों का डाटा चाहिए, इंग्लिश से लेके पाक स्टडी तक का। तो फिर वही बात आ जाती है कि मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या ड्रैग राइट कर दूंगा। जितना मुझे करना है मैं उतना कर दूंगा उसको। उसके बाद
सेलेक्ट हो गया हमारा। देखें ये चीज़ जो आपके सामने नज़र आ रही है ये रेंज है। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये फार्मूला भी मेरे सामने आ गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। अच्छा, सम टाइम फार्मूला जो है वो ज़रा बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लस साइन का, तो उसमें अगर आपको यहाँ फार्मूला इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका साइज़ ही बड़ा हो गया उस फार्मूला बार का, जिससे आप उस फार्मूला को कम्प्लीटली देख पाएंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं, आप इस सेल में भी देख सकते हैं। और सिंपल है यार। यहाँ पे आप मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या होगा। और जब भी कोई देखिए वो तो था हमारा प्री डिफाइंड, वो जो डिफाइंड फार्मूला है, आप जिसमें हम बता रहे होते हैं कि फार्मूला कैसे लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इज इक्वल टू का साइन ज़रूर कंपलसरी उसको टाइप करना है, अदरवाइज आपका फार्मूला काम नहीं करेगा और फार्मूला बनेगा ही नहीं। तो उसमें मैक्स का हमें फार्मूला चाहिए, तो हम MAX लिखेंगे। देखें, अब जैसे ही हम मैं यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप कर रहा हूँ तो उसने मुझे ना साथ छोटा सा पॉपअप मेन्यू हमें डिस्प्ले कराया है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो ये देखें FX ये लिखा हुआ है। FX का मतलब होता है फंक्शंस, जो कि खुद से बने हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमें सहूलत दी हुई है कि बहुत सारी चीज़ें उसने खुद जनरेट करके दिखा दी हैं। अब मुझे मैक्स का फार्मूला चाहिए, तो देखें मैक्स मैंने प्रेस किया, बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने छोटी बैक स्टार्ट कर दी। उसके बाद हमने रेंज ली। रेंज वही है कि यार माउस की मदद से भी कर सकते हैं आप, कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं, जितनी रेंज आप देंगे उसको आप कर देंगे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्रैकेट को क्लोज भी करें। क्लोज कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लोज करेंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको खुद ब खुद क्लोज कर देना है। और ये देखें यहाँ पे हमें वो बता रहा होता है, ये देखें ये फार्मूला है, उसके बाद ये रेंज 1 है, ये रेंज 2 है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जस्ट आपने इसको एंटर प्रेस करना है और देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड जनरेट हो गया। और वही बात आती है कि अब मुझे ये रिकॉर्ड एंड तक चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तब भी आ जाएगा, इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तब भी आ जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं डबल क्लिक करके करूँ। देखें बड़ा एफिशिएंट लगता है ऐसे। ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम तक। उसके बाद हो गया, अब देखें यहाँ पे जो 65 है, इसमें से बड़ी जो अमाउंट है वो ये है। यहाँ पे 83 है, तो इसमें 83 सेंटर में है, तो जहाँ पे भी उसको डाटा मिलेगा वो आपको डिस्प्ले कराएगा। अब चौथा जो मैं बता रहा हूँ आपको फंक्शन, वो ये काउंट का है। काउंट का मतलब क्या है कि देखें हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब ये देखें हमारे सामने 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4। अब इस तरह हो सकता है हमारे पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो और किसी और चीज़ का हो जिसमें हम काउंट करना चाह रहे हो कि हमारा ये रिकॉर्ड कितना है, तो आप 1 बाई 1 तो काउंट नहीं करेंगे ना यार। अब जब आप एक्सेल को एक अब सहूलत आपको दी गई है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। तो आपने यार सिंपल है, इसको यहाँ पे क्लिक करें, सेल सेलेक्ट करें, इस फार्मूला की जगह पे जाएं, मतलब फंक्शन की जगह पे जाएं, और यहाँ आके काउंट ये काउंट नंबर्स, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये उसने वही रेंज आपको सिलेक्ट करके दे दी। लेकिन हमें रेंज तो सिर्फ पाक स्टडी तक की चाहिए, तो हमने वही जैसे हमने पहले किया था कि ऐसे करके उसको ड्रैग किया, एंटर किया, और ये हमारे पास काउंट का फार्मूला आ गया। तो देखिए हमारे पास यानी कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4, यानी हमारे पास उन्हें टोटल काउंट करके दे दिया कि सब्जेक्ट कितने हैं। अब इसको वही है कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो देखिए तमाम के स्टूडेंट्स के जो काउंट्स हैं वो हैं जनाब आपके, ये सब्जेक्ट हैं वो 4 हैं, काउंट करके दिए हैं उसने कि 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। उसके बाद जनाब हमने निकालनी है इनकी एवरेज और परसेंटेज। परसेंटेज के लिए भी हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं, बहुत इजी है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे समेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे साइड पे, और हमारे पास एवरेज ये दूसरे नंबर पे आपके पास शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे, तब भी उसने वो हमें रेंज निकाल के दे दी। एज इट वैसे ही है, हमने यहाँ से उठा के पाक स्टडी तक उसको सिलेक्ट करना है और जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। उसने मैं उसकी एवरेज निकाल के दे दी कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में उसकी स्टूडेंट की एवरेज क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब प्लस साइन आया तो मैंने उसको माउस के लेफ्ट की से डबल क्लिक किया, तो उसने उसकी एवरेज भी निकाल के दे दी कि क्या एवरेज है इसमें।
उसके बाद जनाब हम निकालते हैं परसेंटेज। अब देखिए यहाँ तक तो एक्सेल ने हमें फंक्शंस दिए, प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए, जिसमें मतलब फार्मूलाज दिए जो कि ऑलरेडी उसने जनरेटेड थे, ऑटोमेटिकली थे, आपके पास रेंज बखुद बखुद आ जाती थी, फार्मूला खुद टाइप होके आ जाता था। लेकिन जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया कुछ और होता है, जिसमें हम एक्सेल में परसेंटेज का फार्मूला नहीं देता, उसमें आपको परसेंटेज खुद जनरेट करनी पड़ती है। अब देखें यहाँ पे, अभी हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, काउंट जो हमने किए थे 4 हैं, तो हम इनकी और अगर हम इनका पर सब्जेक्ट भी हम उसको टोटल मार्क्स दें तो 100 देते हैं। वो तकरीबन ऐसे ही होता है, नॉर्मली हम उसको 100 से काउंट करते हैं। तो अगर हमारा टोटल मार्क्स 100 हैं, ऑब्टेन्ड मार्क ये वाले हैं जो हमारे पास आए हुए हैं, तो उसकी हमने परसेंटेज कैसे निकालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ऐसे ही बनता है। तो देखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इज इक्वल टू का साइन लगाएं। यहाँ पे हम टोटल की जो वैल्यू है ये वाली 176, इसको डिवाइडेड कर दें, ये देखो डिवाइडेड बाय किससे कर दें, डिवाइडेड बाय क्योंकि एक सब्जेक्ट का 100 है हमारे पास और 4 सब्जेक्ट हैं, तो हम ऑब्वियसली वो 400 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमें 0.44 यानी 44% बताया। अब 44% बनाने के लिए देखिए, एक तो ये मेथड है कि आप इसको क्या कर दें कि यहाँ पे इसका साइन ही लगा दें परसेंटेज का। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर और उसके बाद परसेंटेज का साइन क्लिक कर देंगे तो उसने 44 हमें खुद ब खुद बना के दे दिया। ठीक हो गया। एक तरीका मैं आपको बताऊं, वो ये भी है कि हमने यहाँ पे जस्ट डिवीजन की थी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमने की करनी थी 100 के साथ। ये हुआ है एक्चुअली यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि 44% बनाया। जब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो टोटल नीचे तक वो आपको इसकी परसेंटेज निकाल के दे देगा पर स्टूडेंट के हिसाब से। वही बात आ गई, अब ये रेंज सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज का साइन भी इस पे आए, तो मतलब वो ऐसे नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक हो गया। मुझे जो पसंद है वो वही है जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, क्योंकि इसमें हमने 100 डाल दिया तो यहाँ परसेंटेज का साइन उसने परसेंटेज निकाल के दे दी। वो मैं यहाँ पे बाद में मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेज का साइन कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वैसे वो ऑप्शंस में जाके चल लग जाता है, लेकिन मुझे जो बेहतर लग रहा है कि मैं इसको डिलीट करके मैं दोबारा बता दूं आपको कि क्या हमने किया था दोबारा। ये कंट्रोल Z, ये देखें, एक तो ये तरीका था परसेंटेज का, और जिसमें साइन भी नज़र आए वो ये है कि आप इज इक्वल टू कर देंगे, ये टोटल कर देंगे डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे। जैसे ये वाला हिसाब आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे, हम जस्ट इसको यहाँ परसेंटेज का साइन दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली 44% बन जाएगा। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखें तमाम का तमाम उसने हमें परसेंटेज निकाल के दे दी। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जो इनका रिज़ल्ट बनेगा, इन स्टूडेंट्स का हम रिज़ल्ट जनरेट कराएंगे और उसके बाद उनको ग्रेडिंग भी देंगे कि ABC के जो पास हुआ है स्टूडेंट, यानी रिज़ल्ट क्या है उसका, पास हुआ है फेल हुआ है, कंडीशन की बिहाफ पे उसको ग्रेड भी असाइन करेंगे। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है यहीं तक की। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी, और अगर दोस्तों हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो साथ बेल आइकन आपके सामने डिस्प्ले हो उसको भी क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।